दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग NVN के संग में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना की आड़ में खेले जाने वाले राजनीतिक आंख मिचौली की बात करेंगे। दोस्तों, सारी दुनिया में कोरोना के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है। लोग अपनी जनता को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस पर राजनीति खेली जा रही है। पहले तो मीडिया को निजामुद्दीन मरकज मिल गया, वो एक हफ्ता चला। उसके बाद बांद्रा की मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े नजर आए, वो खेल थोड़े दिन चला। और अब अर्नब ने एक नई नौटंकी शुरू कर दी पालघर के नाम पर, और अब ये खेल मुसलमानों से हटकर इटली तक पहुंच गया है और सोनिया गांधी की पर्सनल लाइफ तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। वो कौन सी बातें हैं जिनकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हर रोज एक न एक नया नाटक, हर रोज एक न एक नई कहानी, हर रोज एक न एक नया ड्रामा खेला जाता है। हम आपकी तवज्जो उन विषयों की तरफ जाएंगे जिनकी तरफ से हमारा मीडिया और हमारी सरकार आपका ध्यान हटा रही है। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कल ही सरकार ने कुछ आंकड़े घोषित किए। उसके मुताबिक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1473 है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम संख्या है इतने बड़े प्रदेश में। लेकिन इसी के साथ सरकार ने यह भी बताया कि उन 1473 लोगों में 1004 जमाती लोग हैं, यानी तबलीगी जमात के लोग हैं। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में गैर जमाती संक्रमित सिर्फ 469 हैं। इस प्रकार अगर आप प्रतिशत निकालें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 69% लोग एक जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मरकज तबलीगी जमात में आने वालों की संख्या केवल 156 थी। ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर इन 156 लोगों को 3 बसों से 3 अलग अलग शहरों में ले जाया जाता और 14 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया जाता, उसके बाद ये लोग अच्छे होकर अपने घर चले जाते, तो फिर ये बात नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में 1000 लोग तबलीगी जमात से प्रभावित होकर कोरोना का शिकार हुए हैं। अब अगर उन लोगों को सरकार ने क्वारंटाइन नहीं किया और लोगों से मिलने दिया, और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनसे 1000 लोग प्रभावित हो गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब सोचने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता हैं लव अग्रवाल, उनके मुताबिक जमातियों की संख्या सिर्फ 30% है और उत्तर प्रदेश में ये संख्या 30 के डबल से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन 70% है। तो सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा जमाती क्यों है, और अगर 69% सिर्फ उत्तर प्रदेश में है तो इसका मतलब यह है कि दूसरे राज्यों में उनकी संख्या 30 से भी बहुत कम होगी। अब इसी खबर में उत्तर प्रदेश के कुछ और आंकड़े भी देखें। इसमें बताया गया कि मुरादाबाद में 40 लोग संक्रमित हैं। उन 40 लोगों में से 35 पुलिसकर्मी हैं और 5 वो लोग हैं कि जिनको पकड़ने के लिए ये पुलिस वाले गए थे। तो ये जो 40 लोग हैं, इनका तो तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से ये भी बताया गया कि आगरा में 327 संक्रमित हैं, 327, और ये लोग सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, मेडिकल स्टोर वाले और एम्बुलेंस कर्मी हैं। इनमें भी तबलीगी जमात के लोग नहीं हैं। तो इस प्रकार अगर सिर्फ मुरादाबाद और आगरा के आंकड़े जोड़े तो ये 367 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 शहरों में 367 गैर जमाती लोग
और पूरे प्रदेश में केवल 102 गैर जमाती लोग संक्रमित हैं। क्या कोई मामूली बुद्धि का आदमी भी इन आंकड़ों पर विश्वास कर सकता है? उत्तर प्रदेश के बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ चले। वहां पर एक साहब उच्च न्यायालय पहुंच गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उन्होंने अपनी याचिका दायर की। उसमें उन्होंने बताया कि 159 लोग मरकज से छत्तीसगढ़ आए हैं और जब वो सूची अदालत में पेश की गई तो पता चला कि उसमें 108 लोग ऐसे हैं जो कि जमाते तबलीगी तो छोड़िए, मुसलमान भी नहीं है, उनका इस्लाम धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका पता लगाने की तकलीफ हमारे किसी समाचार पत्र या किसी टेलीविजन वाले ने नहीं की। तो दोस्तों, इस तरह की हरकत एक वकील कोर्ट में जाके कर सकता है, एक ऐसी सूची कोर्ट में पेश कर सकता है कि जिसमें गैर मुस्लिमों के नाम हो और ये कह सकता है कि इनका ताल्लुक जमात तबलीग से है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खेल किस तरह से खेला जा रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से ये खबर भी आई कि उन 159 लोगों में से 47 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई और बाकी लोगों की रिपोर्ट का इंतज़ार था। उसके बाद उनकी भी रिपोर्ट आ गई और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे लोग जिनका के टेस्ट किया गया वो निगेटिव निकले। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये दोनों अगल बगल के राज्य हैं। दोनों जगह तबलीगी जमात के मरकज से लोग आते हैं। एक जगह वो 69% होते हैं और दूसरी जगह उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं होता। तो जब ये दोनों खबरें हमारे सामने आती है तो दोस्तों, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या खेल है जो खेला जा रहा है। अब आप अपने स्क्रीन पर लता मधुर कोरी की तस्वीर देखिए। ये संक्रमित हैं, बीजेपी की नेता हैं, ये क्वारंटाइन में हैं और ये अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ। अब ये इनकी वजह से, इस संक्रमित महिला की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है उन लोगों की वजह से जिनकी टेस्ट जो है वो निगेटिव आ रही है। अब आइए वो असल सच्चाई जिसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहाँ जो टेस्ट हुए हैं वो केवल 42,192 हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ 50 लाख है। 23 करोड़ 50 लाख लोगों में केवल 42,000 लोगों का टेस्ट अभी तक किया गया है। यानी अगर आप पर मिलियन टेस्टिंग की संख्या निकालें तो वो 179 बनती है, जबकि पूरे भारतवर्ष का अगर एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो पता चलेगा कि 332 बनता है। अब उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। होना तो ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश का औसत बाकी राज्यों से ज़्यादा हो। अगर राष्ट्रीय स्तर पर 332 का औसत है तो उत्तर प्रदेश में वो 662 हो, लेकिन हो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल 179 लोगों को 10 लाख की जनसंख्या में टेस्ट किया जाता है। सवाल ये है कि इतने कम लोगों को क्यों टेस्ट किया जाता। इस पर ये बात तो दिमाग में आती ही है कि कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई को सामने लाने से रोका जा रहा है, इसीलिए इतने कम लोगों का टेस्ट किया जाता है और फिर जो छोटी सी संख्या सामने आती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तबलीगी जमात के सर मढ़ दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये समीक्षा पसंद आई होगी। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।